बूढ़े हेमराज ऊंचे पहाड़ों में रहते थे, हिमाचल के एक छोटे से गांव में। पहाड़ ही उनके इकलौते पड़ोसी थे और हवा उनकी पक्की साथी। उन्होंने कई सर्दियां देखी थीं और कई गर्मियां भी। उनका चेहरा मानो समय का नक्शा था, हर झुर्री में कहानियां बसी थी। उनके पास बरसों का ज्ञान था, सुनने वालों के लिए एक खजाना। एक रात चांद बस एक पतली सी फांक था। सितारों ने अंधेरे आसमान को ढक रखा था। हेमराज अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। हवा तेज और ठंडी थी। पूरी वादी में गहरी खामोशी छाई थी। बस दूर बहती नदी की आवाज उसे तोड़ रही थी। वो गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे, हमेशा की तरह अपने ख्यालों में खोए हुए। अचानक उन्हें कुछ दिखाई दिया, कुछ ऐसा जिसने उन्हें चौंका दिया। उन्हें दूर कुछ रोशनियां दिखी, न तारे न गांव की बत्तियां। ये रोशनियां कुछ अलग थी। वो बड़े अदब से नाच और घूम रही थी। हेमराज की कहानी कोई अनोखी नहीं है। हिमाचल में कई लोग ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं, रहस्यमयी उड़ने वाली चीजों की कानाफूसी। ये कहानियां वादियों से गुजरती हैं, पहाड़ी हवाएं इन्हें साथ ले जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। क्या ये सिर्फ पुरानी लोक कथाएं हैं या इनमें कुछ और भी है? धुंध में छिपा कोई सच, एक राज जो पहाड़ों ने सीने में दबा रखा है। ये जो चीजें दिखती हैं, इनसे कई सवाल उठते हैं। हम इन्हें 3 तरीकों से देख सकते हैं। पहला, खूबसूरत मिट्स की तरह, कहानियां जो एक कल्चर को बनाती हैं, इमेजिनेशन और मतलब से भरी हुई। दूसरा, शायद हैलुसिनेशंस की तरह, इंसानी दिमाग के खेले हुए खेल, अकेली ऊंची जगहों पर। या तीसरा, कुछ पैरानॉर्मल, ऐसी घटनाएं जो हमारी आज की समझ से परे हैं। ये कहानियां आज भी क्यों जिंदा है हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में? शायद इसलिए क्योंकि पहाड़ खास होते हैं। वे हमें हैरत और रहस्य से भर देते हैं। वो हमें छोटा महसूस कराते हैं। वो हमें जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, उन चीजों के बारे में जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। इंसान का दिल जादू ढूंढ रहता है, वो हर जगह हैरानी ढूंढ रहता है। हिमाचल में लोग इन्हें परियां कहते हैं, कभी कभी आछरी या बाणगीण भी। ये पहाड़ों की परियां हैं। वहां की लोक कथाएं इनकी जीती जागती तस्वीरें बनाती हैं। कहते हैं कि वे बहुत खूबसूरत होती हैं, लंबे लहराते बालों वाली, और उनकी आवाज गाती हुई नदियों जैसी होती है। वे कुदरत की आत्माएं हैं, ऊंचे घास के मैदानों और जंगलों में रहती हैं, पवित्र पेड़ों के झुरमुटों की रखवाली करती है। ये परियां अक्सर शर्मीली होती हैं, ज्यादातर इंसानों से दूर रहती हैं, लेकिन कभी कभी वे दिख जाती हैं, चांदनी रात में खुली जगहों पर नाचते हुए या दूर दराज की चोटियों पर उड़ते हुए। कुछ कहते हैं कि वे भली होती हैं, शायद भटके हुए मुसाफिरों की मदद करती हैं या किसी घर को खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन वे शरारती भी हो सकती हैं, और अगर गुस्सा दिलाया तो खतरनाक भी। वे कुदरत से गहराई से जुड़ी होती हैं, पेड़ों से, फूलों से, बर्फ से। वे जंगली जानवरों की रक्षा करती हैं और झरनों की पवित्रता की भी। बहुत बार जो देखा गया है वो रोशनी के बारे में है। हमेशा कोई साफ शक्ल नहीं, बल्कि चमकते गोले, नाचती हुई रोशनियां, कभी सफेद कभी रंग बिरंगी। वे रात में अचानक दिखती हैं, अजीब तरीकों से चलती हैं, किसी भी पक्षी से ज्यादा तेज, और कोई आवाज नहीं करती। ये रोशनियां अक्सर दूर दिखती हैं, पहाड़ की ऊंची ढलानों पर या आसमान में। इन बातों को इंटरेस्टिंग क्या बनाता है वो है इनके ब्यौरों में मिल। अलग अलग गांवों के लोग, अलग अलग वादियों से, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, वे अक्सर एक जैसी चीजें देखने की बात बताते हैं। रोशनी के वही पैटर्न्स, वही हवा में तैरने वाली हरकतें। ये जो एक जैसापन है, ये सोचने पर मजबूर करता है। और ज्यादा हैरानी होती है, क्या सब लोग एक ही चीज इमेजिन कर रहे हैं? ये सिर्फ कहानियां नहीं है। जो इन्हें देखते हैं उनके लिए ये सच है, एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस। कुछ के लिए ये डरावना हो सकता है, दूसरों के लिए ये जादुई होता है, किसी खास चीज का इशारा, एक दूसरी दुनिया की झलक, एक ऐसी दुनिया जो ज्यादातर आंखों से छिपी है। सेक्शन 5, अतीत की गूंज, पहाड़ों की प्राचीन आत्माएं। परियों में यह विश्वास कोई नया नहीं है। ये बहुत पुराने ख्यालों से जुड़ा है, कुदरत और आत्माओं के बारे में। पहले यहां एनिमिज्म आम था, ये मानना कि हर चीज में जान होती है। पहाड़, नदियां, पेड़, पत्थर, सबको जिंदा माना जाता था, ताकतवर और इज्जत के काबिल। ये मान्यताएं बहुत पुरानी हैं, कई लिखी हुई हिस्ट्री से भी पुरानी। लोकल देवता और देवियां हिमाचल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
हर गांव का अपना रक्षक होता है। ये देवता कुदरत से जुड़े हैं। वे बारिश, फसलें और लोगों की भलाई को कंट्रोल करते हैं। वे जमीन की आत्माएं हैं जिनकी पूजा गीत और नाच से होती है। सेक्शन 6, मन का कैनवस। क्या ये विश्वास से बनी तस्वीरें हैं? अब जरा अपने दिमाग के बारे में सोचते हैं। इंसान का दिमाग बहुत ताकतवर होता है। ये कमाल की चीजें बना सकता है। ये हमारे साथ चालें भी चल सकता है। क्या कुछ परियों को देखना ऐसा ही है? हमारे अपने दिमाग में पैदा हुए इल्यूजन्स, खासकर कुछ खास हालातों में। पहाड़ ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां दिमाग अलग तरह से काम करता है और हमारी समझ आसानी से बदल सकती है। ऊंची जगहें हम पर असर डाल सकती हैं। कम ऑक्सीजन से हमें चक्कर आ सकते हैं। ये हमारी सेंसेस को बदल सकता है। आइसोलेशन टू प्लेज अ पार्ट। इतनी बड़ी जगहों में अकेले होना इमेजिनेशन को जगा सकता है। सजेशन की ताकत बहुत होती है। अगर आप परियों की कहानियां सुनते हैं तो शायद आप उन्हें देखने की ज्यादा उम्मीद करेंगे, खासकर अगर आप यकीन करना चाहते हैं। सेक्शन 7, विज्ञान ढूंढ रहा था सुराग। इन अलौकिक नजारों का सच। साइंस हमेशा जवाब ढूंढती है, कुदरती वजहों के लिए। इन परी रोशनियों की क्या वजह हो सकती है? ये अजीब हवा में दिखने वाली घटनाएं, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसी चीजें जो कुदरत में होती हैं, या फिर इंसानों की बनाई हुई चीजें भी जिन्हें अंधेरे में गलत पहचान लिया गया हो। साइंस ट्राइज टू बी ऑब्जेक्टिव। वो सबूतों पर भरोसा करती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आंखों को धोखा दे सकते हैं। लाइट मुड़ सकती है और झिलमिला सकती है, जिससे मिराजेस या इल्यूजन्स बन सकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस एक और आइडिया है। कुछ फंजी अंधेरे में चमकती है। स्वॉर्म्स ऑफ इंसेक्ट्स भी रोशनी पैदा कर सकते हैं। क्या इन्हें गलती से परियां समझा जा सकता है, खासकर दूर से, पहाड़ों की विशालता में? ये एक प्लॉजिबल थॉट है। कभी कभी जमीन से जुड़े फैक्टर्स का भी जिक्र होता है। धरती से निकलती गैसेस, जैसे स्वैम्प गैस, जो थोड़ी देर के लिए जल उठती है। सेक्शन 8, वादियों से आवाजें। जो कहानियां पहाड़ सुनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आवाजें वहां के लोगों की हैं। जो लोग वहां रहते हैं, जो रोजाना पहाड़ी हवा में सांस लेते हैं, उनकी कहानियां बहुत मायने रखती हैं। वे सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं हैं, वे इंसानी एक्सपीरियंसेस हैं, भावनाओं और यकीन से भरे हुए, दिल से दिल तक पहुंचे हुए। इन आवाजों को सुनना जरूरी है, इज्जत और समझ के साथ। कुल्लू की एक बूढ़ी औरत ने एक बार कहा था, मैंने उन्हें देखा अपनी इन आंखों से, देवदार के पेड़ों के ऊपर नाचते हुए, जैसे छोटे छोटे तारे जमीन पर उतर आए हों। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि वो असली नहीं था। वे परियां थीं, हमारी वादी को आशीर्वाद दे रही थीं। बहुत खूबसूरत नजारा था। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। उसकी आंखें उस याद से चमक उठीं, एक सच जो उसे बहुत प्यारा था। शिमला के एक यंग स्टूडेंट ने बताया, मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती थीं, जंगलों में परियों के बारे में। सेक्शन 9, हमारी समझ से परे, परियों का अनसुलझा सवाल। तो ये हिमाचली परियां आखिर हैं क्या? मिथ, हेलुसिनेशन या सच्चाई? हमने कई रास्ते देखे, अलग अलग नजरियों से देखा, फिर भी कोई साफ जवाब हमसे दूर है। बिल्कुल उन परियों की तरह, पकड़ में ना आने वाली और जिन्हें समझना मुश्किल हो। रहस्य बना हुआ है जो हमें खींचता है। ये हमारी उत्सुकता को जगाता है। एक पजल जिसके कुछ टुकड़े गायब हैं। इंसानों को हमेशा से रहस्य पसंद रहे हैं। अनजान चीजों की कहानियां हमें फैसिनेट करती हैं। वे हमारी इमेजिनेशन को जगाती हैं। वे हमें रोजमर्रा की चीजों से आगे देखने पर मजबूर करती हैं। शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी तरह समझना या सुलझाना मुमकिन नहीं। शायद उनकी कीमत उनके रहस्य में ही है, उन सवालों में जो वे हमसे पूछवाती हैं, अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में, और हमारे आसपास की अनदेखी दुनियाओं के बारे में। उड़ने वाली परियों की ये कहानियां पहाड़ों में जादू भर देती हैं। वे वहां के कल्चर को और अमीर बनाती हैं। वे हमें पुराने रिश्तों की याद दिलाती हैं, इंसानों और कुदरत के बीच।